तो गाइस हमने फॉर लूप के बारे में जान लिया था पिछले जावा ट्यूटोरियल के अंदर, ठीक है। तो गाइस फॉर लूप हमने देख ली, व्हाइल और डू व्हाइल नहीं हो चुकी है, इफ एल्स अपने हो चुके हैं, स्विच केस अपने हो चुके हैं, स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया, एस्केप सीक्वेंस बारे में बता दिया, इनपुट स्टेटमेंट्स के बारे में बता दिया कि कैसे आप इनपुट ले सकते हो, ऑपरेटर्स के बारे में बता दिया और वेरिएबल्स के बारे में बता दिया। आज मैं बताने वाला हूँ गाइस दो कीवर्ड्स अपने ब्रेक और कंटिन्यू, उनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो अपनी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है गाइस प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट से ऊपर इन सब ट्यूटोरियल जितना मैंने आपको कराया है उन सब के बेस पर वो जो क्वेश्चन है मैंने तैयार किया आपके लिए वो हम करेंगे। तो गाइस चलिए देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू जो कीवर्ड्स हैं वो असल में है क्या चीज और वो किस यूज में आते हैं। तो यहाँ तक हमने पिछले ट्यूटोरियल में कर लिया था। आज हम देखने वाले ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स जावा में किस काम में आते हैं। ब्रेक कीवर्ड है गाइस, उसको हम ब्रेक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट और स्टॉप द लूप इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर ऑफ लिख दिया था, इसको मैं ठीक कर दूंगा गाइस आपको पीडीएफ नोट्स देने से पहले। यहाँ पर और आना था, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ठीक। तो जो ब्रेक स्टेटमेंट है अपनी वो क्या है, वो अपनी एग्जिट करवा देगी और स्टॉप कर देगी लूप को, चाहे मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, मतलब उस पे कंडीशन का फर्क नहीं पड़ने वाला, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, वो क्या करेगी लूप को उसी टाइम पे एग्जिट करा देगी, स्टॉप कर देगी। जहाँ पर भी आपने ब्रेक लगा दिया लूप वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी ब्रेक स्टेटमेंट है। और कंटिन्यू क्या है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू इमीडिएटली मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। मतलब कि जहाँ पर कंटिन्यू कीवर्ड आ गया ना वो वाली इटरेशन स्किप हो गई, नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यही लिख रखा द कंट्रोल इज टेकन टू द नेक्स्ट इटरेशन द कीपिंग एवरीथिंग बिलो कंटिन्यू इनसाइड द लूप फॉर दैट इटरेशन, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मतलब कि जो इटरेशन है, मतलब कि अगर एक बार लूप चलती है तो वो एक इटरेशन होती है, ठीक है, एक इटरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट इटरेशन कौन सी होगी, जब दूसरी बार लूप चलेगी। तो जहाँ पर कंटिन्यू आ गया ना तो उसके बाद का जो भी उस इटरेशन के अंदर जो भी उस बारी के अंदर लिख रखा होगा ना कोड वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा जो इटरेशन है वो अगली इटरेशन पे चली जाएगी, जो लूप कंट्रोल है वो अगली इटरेशन पे चला जाएगा। चलो गाइस मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पर हम आ चुके हैं और मैं अभी बनाता हूँ यहाँ पर नई जावा क्लास और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी और यहाँ पर 11 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है, और एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मैं फटाफट से यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मेन फंक्शन अपना और हमारा जो मेन फंक्शन है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब ब्रेक और कंटिन्यू को आपको यूज़ करके दिखाऊंगा व्हाइल में और फोर में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ फोर लूप के अंदर यहाँ पर जाता हूँ और तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट की तो देखना गाइस, अगर मेरे को ब्रेक कराना, मतलब कि मैं चाहता हूँ ये लूप चल रही है 10 तक, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे ही 5 पे आए ना लूप वहीं स्टॉप हो जाए, जैसे ही 5 पे आए लूप क्या हो वहीं पे स्टॉप हो जाए। तो क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करके लिखता हूँ मैं इफ आई इक्वल 5 तो क्या हो जाना चाहिए, तो हमारी जो लूप है वो ब्रेक हो जानी चाहिए, ठीक है, ब्रेक हो जानी चाहिए। तो मैंने देखो ये कंडीशन दे दी है यहाँ पर। जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा 8 तक आया ये, मतलब कि ये हमारी लूप चली 1 2 3 4 बार चली, मतलब कि जैसे ही 5वें पर आई हमारी जो लूप है वो टूट गई, मतलब वहीं पर स्टॉप हो गई। जैसे ही ब्रेक लगा वो लूप जो है वहीं पर रुक गई, ठीक है। ये आपको ब्रेक समझ आया गया। यहाँ पर मैं कमेंट करके यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रेक, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ब्रेक के बारे में बता रहा हूँ, पहले मैंने फोर लूप में बताया। ऐसा नहीं है कि व्हाइल लूप में कुछ अलग होगा तो सेम ही, बस आपको मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि कैसे आप ब्रेक का यूज करोगे। मैं व्हाइल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर इस व्हाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करके यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ फटाफट से int i इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पर मैंने वेरिएबल बना लिया है। अब क्या है, अगर मैं इसमें भी मैं अगर सेम सिचुएशन लगाऊं, इफ हमारा जो i की वैल्यू है, इफ हमारी i इक्वल 5, यहाँ पर आप जो चाहे वो आप कंडीशन दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि क्या कंडीशन जरूरी है ये देनी, कोई भी कंडीशन दो, कुछ भी दो। आपको अगर स्टॉप करवाने तो आपको ब्रेक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कंडीशन दो। आप सिंपली ब्रेक लिख दोगे ना तो भी वो लूप वही रुक जाएगी। मैं कंडीशन पे इसलिए दे रहा हूँ कम से कम 4 बार तो चले। जैसे ही i की वैल्यू 5 हो जाएगी वो लूप हमारी यहीं रुक जाएगी, हमारी चलेगी 0 से लेके 5 तक। देखो हमारा तो 0 से लेके 5 तक यहाँ पर प्रिंट हो जाए। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर फाइल पार्सिंग में एरर आई है। ये इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट्स जो है ना ये अनकमेंट नहीं किया मैंने, ब्रैकेट्स में उल्ट पुल्ट हो गया हमारा सिस्टम।
और मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। ऐसे देख लेना चाहिए यार गाइस, चलाने से पहले मैंने देखा नहीं, सॉरी कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो 0 से लेके 5 तक चलनी थी, यहाँ पर 9 तक चली, 5 तक क्यों? आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0 से चलेगी। और जैसे ही यहाँ पर जो है 5 हुआ, कंडीशन तो ट्रू हो गई, 5 हुआ, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी ये चलेगा। ये चलने के बाद चेकिंग होगी, मतलब कि आई 5 जो है प्रिंट हो गया, उसके बाद चेकिंग हुई है कि क्या आई इक्वल 5 है। अगर 5 है तो ब्रेक हो जाए, वहीं पर जो है लूप जो हमारी खत्म हो गई। ठीक है, यहीं पर हमारी लूप जो है वो टूट गई और प्रोग्राम एंड हो गया, क्योंकि इसके बाद कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे हमारी जो है लूप चलती है और इसमें आप ऐसे ब्रेक लगा सकते हैं। ब्रेक मतलब आपको लगता है ना, ब्रेक लगाना मतलब बाइक में जब आप कार में ब्रेक लगाते हो वो वहीं पे रुक जाती है ना कार, जो अपनी जो व्हील है वो भी तो एक लूप में घूम रहे हैं ना, वो लूप रुक जाती है ब्रेक लगाने के बाद व्हील्स की। तो यही आप इसमें सोच सकते हो, लूप जो है ब्रेक लगाने के बाद रुक जाती है। अब गाइस मैं आपको दिखाऊंगा कि कंटिन्यू आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू कीवर्ड को आप कैसे यूज करना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, व्हाइल लूप लगाता हूँ, ये सिंपल, यही मैं फॉर लूप को कॉपी कर देता हूँ और ये मैं आपको यहाँ पर पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने फॉर लूप को कॉपी कर दिया है, इसको मैं करता हूँ अनकमेंट। और यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर ब्रेक की जगह अगर मैं लिख दूँ कंटिन्यू, अगर मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख दूँ तो क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होगा? अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारा जो 5 पर आंसर आना था ना वो नहीं आएगा। देखो 2 4 6 8 के बाद डायरेक्ट 12 आया। ये मैंने 2 की टेबल चला रखी है, ध्यान रखना, 2 के बाद डायरेक्ट 12 आया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ दिखाने के लिए, मैं 2 की टेबल को नहीं, मैं सीधा आई को ही प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा 5 नहीं प्रिंट होगा, बाकी सब प्रिंट होगा। देखो 1 2 3 4 के बाद 6 7 8 9 और 10। वो कैसे हुआ मैंने आपको बता रखी है, कैसे ये लूप चलती है। ये आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रखेगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद अपडेट होगा। ठीक है, तो जैसे आई की वैल्यू 2 होगी, ये तो देखो कंटिन्यू तो काम करेगा नहीं जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई तो हमारा कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंटिन्यू का मतलब है कंटिन्यू के नीचे जितना भी कोड है ना वो सब स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट वाली लूप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली मतलब आई 5 की जगह 5 है तो यहाँ पर कंटिन्यू मतलब ये सब स्किप हो जाएगा बाकी का, उसके बाद सीधा अपडेट पे जाएगा प्रोसेस और उसके बाद जो हमारे कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी 6 से। ठीक है, मतलब अपडेट होने के बाद 6 हो जाएगा ना, तो आई की वैल्यू तो 6 है नहीं, ये कंडीशन 2 है, उसके बाद अपना कंटिन्यू काम नहीं करेगा क्योंकि ये कंडीशन मैच जब तक होगी तभी ये कंटिन्यू काम करेगा। ऐसे आपको कंडीशंस का यूज करके कंटिन्यू और ब्रेक का यूज कर सकते हो, कंडीशन के थ्रू कंटिन्यू या ब्रेक लगा सकते हो। इस तरीके से आप ब्रेक और कंटिन्यू लिख सकते हो और यूज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक था आज जो मैंने आपको बताना था कंटिन्यू और ब्रेक, वो गाइज यहीं तक था का मतलब मैंने इतना ही बताना था। अगर आप चाहो तो मैं व्हाइल में भी अभी बता देता हूँ आपको। ये मैं व्हाइल की कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको करता हूँ मैं कमेंट आउट और यहाँ पर मैं फाइल को करता हूँ पेस्ट। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया है, इसको अनकमेंट करके मैं इसको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने कंटिन्यू लिख दिया, एक बात का ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ पर कंटिन्यू लिख दिया ना तो अब ये लूप है ना इनफाइनाइट बनने वाली है 5 के बाद। जैसे मैं इसको रन करता हूँ देखो 5 के बाद ये इनफाइनाइट बनेगी। देखो इसका रीजन बताऊंगा मैं क्यों बनी है। ठीक है, इसका रीजन देखो गाइस, सबसे पहले इनिशियलाइज किया हमने वेरिएबल आई 0 और आई जब तक छोटा है 10 से ये चलेगी। आई प्रिंट होगा पहले तो, उसके बाद चेकिंग होगी, उसके बाद अपडेट होगी। ठीक है, और जैसे ही आई की वैल्यू 5 होती है अपडेट के बाद, मतलब पहले 1 होगा फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, जैसे ही 5 हुई तो यहाँ पर कंडीशन चेक हुई कि क्या जो 5 है वो छोटा है 10 से। ठीक है, और ये जो 5 जो है प्रिंट हुआ, उसके बाद यहाँ पर इफ आई इक्वल 5, अगर आई की वैल्यू 5 है तो कंटिन्यू मतलब नीचे का सारा स्किप। आई की वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं जब नीचे का स्किप हो गया, तो सीधा यहाँ पर जाएगा प्रोग्राम, कंडीशन चेक करेगा दोबारा से, अच्छा ये तो ट्रू है, आई की वैल्यू 5 जो है छोटी है, फिर से 5 प्रिंट होगा, फिर से ये कंटिन्यू रन करेगा और ये फिर से स्किप हो जाएगा। ऐसे बार बार ये लूप चलती रहेगी और चलती ही चली जाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस i++ को ना इस कंटिन्यू से ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा। अब आपका जो काम है वो हो जाएगा। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब आप कहोगे तो प्रिंट तो सारा हो गया। ये प्रिंट सारा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको ऊपर लिख दिया, मेरे को इसको जो है यहाँ पर नीचे लिखना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं अब रन करता हूँ तो हमारा जो 5 है वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 नहीं हुआ हमारा, 6 7 8 वो क्यों हुआ था गाइज, हमारा जो है 5 ऊपर प्रिंट हो गया था, प्रिंट होने के बाद 6 बन गया, आई जो हमारा आई है वो 6 बन गया। और इफ़ कंटिन्यू के बाद तो कुछ था ही नहीं ना जो रुके, जो स्किप हो, कंटिन्यू के बाद तो कुछ कोड था ही नहीं जो स्किप हो, तो इसलिए वो स्किप नहीं हुआ।
तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई थी। इस बात का ध्यान रखना आपको, जो आपको स्किप करना है कंटिन्यू के बाद वो कंटिन्यू से नीचे होना चाहिए, ठीक है। और जो आप नहीं चाहते स्किप करना किसी भी हालत में, वो कंटिन्यू के ऊपर होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है व्हाइल लूप में। फॉर लूप में तो गाइस अपडेट यहीं पर हो जाती है, तो उसमें इसके अंदर अपडेट तो होती नहीं है, वो तो यहाँ पर होती है। उससे कंटिन्यू का और ब्रेक का कोई रिलेशन नहीं है। ब्रेक होने के बाद तो गाइस अपने आप लूप जो है वो वहीं पर बंद हो जाएगी, लूप का कोई काम ही नहीं रहेगा, लूप वहीं पर ख़त्म हो जाएगी उसी टाइम, ठीक है। तो ये ऐसे आप ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ आज की जो वीडियो थी वो इतनी थी। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, दबा दो, ठीक है। और गाइज़ यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हो। यूट्यूब आपसे कोई रुपया नहीं लेता रे बाबा आप दोबारा देखने का, ठीक है। गाइज़ मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज़ बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।